हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट 2023 के जो एग्ज़ाम हो रहे थे जून मंथ के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि इस बार एनटीए ने जो अपने एग्ज़ाम कराए हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर पाए। उन्होंने कहा था 13 से लेकर 22 जून तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और इसके लिए ऑफिशियल ट्वीट उन्होंने किया है कि सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट 6.39 लाख थे और अपीयर्ड कैंडिडेट हैं 4.63 लाख। ठीक है, एवरेज जो उन्होंने बताया है टोटल परसेंटेज ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट 72.5%। यानी कि यदि ये जो ट्वीट मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया, इसके अगर कंपेयर किया जाए पिछले सालों के एग्ज़ाम्स को देखते हुए तो बहुत ही कम कैंडिडेट ने इस बार एग्ज़ाम दिया और बहुत कम कैंडिडेट ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया और उसके बाद दिया तो और भी ज़्यादा कम। जहां 8 से 10 लाख जो स्टूडेंट्स होते थे वो एग्ज़ाम देते थे। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी फ्रीक्वेंटली बहुत ही स्पीड में बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम्स हो गए, क्योंकि जो दिसंबर वाली साइकिल का एग्ज़ाम था वो भी फरवरी मार्च के मंथ में कंप्लीट हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें अपीयर करके अपने आप को क्वालिफाई भी करवा लिया है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसलिए फॉर्म फिल नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत कम समय है, इस समय में उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो चुकी है, इस वजह से वो फॉर्म फिल ना करें। तो कुछ भी रीज़न रहा हो, उस सारे ही रीज़न का कारण ये रहा कि सिर्फ 4-4.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया है। इस बार थोड़े से क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं तो ये भी हुआ है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने दिया और इसी वजह से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो टफ़ आया है कंपैरेटिवली। अब ये सोचिए ना, उन्होंने इतने सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना था तो हर शिफ्ट में नया पेपर देना है, इसलिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसे उन्होंने चेंज किया। इस वजह से एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ़ आया और इसके कई सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलें क्योंकि उन्हें 6% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाना है, उनका टारगेट है, तो ये मान लीजिए 4.5 लाख में से जितनों ने भी फॉर्म फिल किया है, अगर उनका 40% भी अगर वो स्कोर करते हैं तो उनके चांस बढ़ जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। तो ये मान लीजिए कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और बाय लक उस दिन का जो उनका शिफ्ट था वो इजी क्वेश्चन पेपर था या मॉडरेट था, तो ये मान लीजिए कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी आपका अच्छा गया है तो। क्योंकि इस बार जैसा कि सारी ही जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो अपडेट्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से ये बताया जा सकता है कि आपका कट ऑफ जो है वो लो जाएगा, हर बार की अपेक्षा इस बार लो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा था क्वेश्चंस का, तो कट ऑफ जाएगा लो। तो ये मान लो कि कम स्कोर में भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये चांस बढ़ जाएगा। कम कंपटीशन है, कम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होने का चांस बढ़ जाता है। तो सभी के लिए गुड न्यूज़ है ये। और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी एग्ज़ाम पढ़ के किया था, बड़ा अपना एफर्ट लगा के किया था, उनका डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा जेआरएफ के लिए या लेक्चरशिप के लिए। इसके साथ साथ में अभी रिसेंटली देखा जाए तो राजस्थान में वैकेंसीज़ आ रही हैं, एमपी में भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एमपीपीएससी की ओर से आ रही हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये मान लीजिए एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, अब आपकी एक आंसर की जनरेट की जाएगी, आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल आंसर की, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 40% से ऊपर बन रहे हैं तो ये मान लो कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो 45% या 50% तक जा रहा है उनका ना, तो ये मान लो कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा कट ऑफ, क्योंकि इस बार नीचे जाने की संभावना है। तो आप बेझिझक होकर अपना जो ये सारे फॉर्म्स निकलने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, उनका फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि उसमें आप का नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो रिजल्ट्स देखिए जुलाई के मिड तक आपके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। फिर भी अगर ऐसा है कि नहीं हो पाया आपका, आपने जो प्रोविजनल आंसर की होगी, फिर फाइनल आंसर की जो आएगी उसमें आपने देखा कि आपका नहीं हो पा रहा है या कुछ नंबर से रह गया है, तो बिल्कुल निराश मत हो जाइए। दिसंबर में आपके फिर से एग्ज़ाम्स होंगे। दिसंबर के एग्ज़ाम को आप पूरी अपनी शिद्दत से दीजिएगा और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लर्निंग में मैं रेगुलर क्लासेस लेती हूँ। फर्स्ट पेपर की साथ साथ में दूसरा पेपर होता है एजुकेशन का, उसकी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज जरूर कीजिए और अपना सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा। करना आपको कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, कोई शुल्क नहीं है, कोई आपको कहीं पे भी कुछ भी कहना चाहिए, कहते हैं ना
ये वाला कोर्स लेना है, वो वाला कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इस चैनल को, सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। हमारे रेगुलर कैंडिडेट बन जाइए, रेगुलर मेंबर बन जाइए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो PDF वगैरह आप मुझे प्रोवाइड करना है वो मैं कर सकूं। सारी जो जानकारी आपको देना है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ 89 रुपीज़ में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग को। तो ये एक अपडेट थी सभी के लिए, जिन्होंने भी इस बार अच्छा एग्ज़ाम दिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो दिसंबर वाला तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट अगर अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।